हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हम अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज होते हैं या मैं कहूँ बार बार होते हैं। इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कई लोग साइंस और सिम्टम्स और सिग्नोसिटीज़ देख के कंफर्म हो जाते हैं या नंबर्स को देख के कंफर्म हो जाते हैं, बट हमको किन चीज़ों को नोटिस बिल्कुल भी नहीं करना है, उसका सीक्वेंस ऑर्डर कौन सा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सीक्वेंस नहीं देख पाते हैं। आज की वीडियो में हम पूरा क्लेरिफाई करने वाले हैं कि हम किसके साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। कई बार वो हमारा कोई भी पर्सन हमारा इंटेंस कनेक्शन है तो उसको कुछ समझ लेते हैं। मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि पहले आपको क्या देखना चाहिए और एंड में क्या देखना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जर्नी लर्निंग पे बेस्ड है। जब तक आप स्पिरिचुअली हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होगी और ये आपको बेहतर इंसान बनाने आती है। बहुत सारे रिलेशन हैं जो आपको हील करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हीलिंग होती है। इसी वजह से ये कनेक्शन इतना इंटेंस होता है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किसी समवन के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन में हूँ कि नहीं हूँ। मेरे पास अक्सर यही केसेस आते हैं। हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान या PLR के दौरान, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान, अगर आपका किसी के साथ बन रहा है रिलेशन तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हमको सीक्वेंस क्या देखना है? नंबर 1, अगर आपको देखना चाहते हैं कि आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले हमको देखना है इंट्यूशन। अगर हम अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं तो कभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग काफ़ी साइंस और सिम्टम्स देखते हैं, पर उन साइन और सिम्टम्स को देखने से पहले ज़रूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन को देखें। हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है? अगर हमारी कुंडली में सूर्य बहुत बली है, हमारी कुंडली में हमारी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे है, तो हम क्लियरली इंट्यूशंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन जो आपको सीक्वेंस ऑर्डर में देखना है वो है सेक्सुअलिटी। देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जिस वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हो। वो स्पिरिचुअल एनर्जी आती कहाँ से है? सेक्सुअलिटी से। अगर आपके बेसिक रूट चक्रा ठीक नहीं है, अगर आप उसी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 3D प्लेन पे अगर बैलेंस नहीं हो तो कभी भी 5D पे बैलेंस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटेंसिटी नहीं है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, इसका मतलब ये है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस कनेक्शन होगा ही होगा। तीसरा साइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लव। दोस्तों, हम सब लव को बहुत सारे तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन हमको यहाँ 3D प्लेन और 5D दोनों जगहों पे एक स्ट्रॉन्ग पुल और स्ट्रॉन्ग केयर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी होना चाहिए। उसके लिए आपको अनकंडीशनल लव पे भी जाना है और हायर सेल्फ पे पहुंचने के लिए आपको लव को समझना होगा। अगर किसी भी तरह के आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हैं, अगर मैंने आपको कॉन्शियसनेस का चार्ट दिखाया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस कॉन्शियसनेस के चार्ट में आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हैं, अगर अटैचमेंट्स में, गिल्ट में, सेम में हैं, तो आप बहुत ही क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आप वो लव की फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपको हाई फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। नेक्स्ट साइन दोस्तों है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है बैलेंस को लेकर। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर बैलेंस नहीं कर रहा है तो वो कभी भी वो कनेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुए जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वो सिर्फ ट्रिगर ही ट्रिगर हो रहा है और हीलिंग नहीं हो रही है, तो आपको डाउट करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको थिंक करना चाहिए। अगर आप बैलेंस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो इसका मतलब वो कनेक्शन है। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली लेवल पे बैलेंस हो रहे तो उसको कंसीडर नहीं करना है। आपको दोनों लोग मिल के साथ में बैलेंस होने चाहिए, तभी ये ट्विन फ्लेम रिलेशन होता है। बहुत बार हमको इन सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं पता होता है, तो हम पहले साइन और सिम्टम्स को देख लेते हैं, हम कुछ भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या साइन और सिम्टम्स देखने हैं, इसके भी डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म मीन्स होता है आत्मा क्या, अध्ययन करना, खुद को जानना, खुद को समझना, वो बन पाना जो आप बनने आए हैं।
तो इसी वजह से जब स्पिरिचुअलिटी को आप समझते हैं तो आप 5D को समझने लगते हैं। कुछ लोग ये साइन बहुत पहले देख लेते हैं, बाकी साइंस पहले नहीं देखते हैं। तो एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलिएगा। स्पिरिचुअलिटी इस वजह से ज़रूरी क्योंकि जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी तभी आप स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको खाने को पैसे नहीं है, खाने को चीज़ें नहीं है और आप स्पिरिचुअलिटी में बैठ गए और बहुत हाई लेवल पहुंच जाए। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको खुद पर बहुत फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार भूखे पेट आपको भजन नहीं होता है, उसी प्रकार आप बिल्कुल फोकस नहीं दे पाएंगे और इम्बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन अगर आपको ये फोकस कर रहा है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है तो आपको डिस्टरबेंस होगा, वहाँ पे आपको डाउट करना चाहिए। वो रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम में भी ना हो और वहाँ पर आपको हील करना चाहिए। 5D प्लेन पे सिर्फ कनेक्टेड मत रहें क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ 5D प्लेन पे कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ से कभी भी एक क्लियर आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो साइन है वो है साइंस सिम्टम्स, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से साइंस आपको मिलते हैं, बचपन में कैसा फील होता है, बाद में कैसा फील होता है, कैसी इंटेंसिटी होती है, कौन कौन से इवेंट घटते हैं, यूनिवर्स कैसे साइंस देता है। लास्ट साइन जो आप लोग सबसे पहले देखते हैं वो है सिग्नोसिटीज। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नंबर्स दिखते हैं नो डाउट, लेकिन इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है। ये एंजेलिक नंबर आपको बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपसे नहीं बयां कर रहे होते हैं, ये बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। तो सिग्नोसिटीज के साइन को सबसे लास्ट में देखना है क्योंकि उसके मतलब को समझ पाना, उसका डिकोड कर पाना बेहद मुश्किल है। मे भी आप गूगल करके चीज़ों को समझ भी ले, मे भी इसका मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। तो आपको पूरी तरह से फोकस करना है कि यहाँ पर जो एंजेलिक नंबर हमको दिख रहे हैं, जो सिग्नोसिटीज हो रहे हैं या हमको नेम किसी का दिख रहा है, तो वो हमको लास्ट में कंसीडर करना है। सबसे पहले कंसीडर करना है आपको इंट्यूशन, जो मैंने सीक्वेंस ऑर्डर में बताया। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया सेक्सुअलिटी, क्योंकि विदाउट 3D प्लेन आप 5D पे नहीं पहुंच सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको लव कंसीडर करना है, बैलेंस कंसीडर करना है, स्पिरिचुअलिटी और साइंस सिम्टम देखना है, फिर आपको सिग्नोसिटीज देखना है। तो इस सीक्वेंस ऑर्डर में आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से काफ़ी हद तक रियलाइज कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।